अपने स्वरूप को जान गया तो भगवान के स्वरूप को जान जाएगा और संसार के भी स्वरूप को जान जाएगा। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो भगवान के भी स्वरूप को नहीं जानता और संसार के स्वरूप को नहीं जानता। समझ रहे ना? एक चम्मच गंगा जल की महिमा को जान जाओगे, तो गंगा की धारा का प्रभाव जान जाओगे। हम उनके अंश हैं, परम पिता प्रभु के। ये जब देखो इसी 3.5 हाथ के शरीर में आप रह रहे हैं, लेकिन आप अपने को जानते हैं क्या? हैं? जानते हैं? इसी को तो जानते हैं। और ये है ढांचा, ये है कपड़ा शरीर का। जो शरीर है, ये कपड़ा है, ये शरीर रूपी कपड़ा है। आत्म तत्व जो आप भगवान के अंश हैं, आप उसको नहीं जानते। जो अपने स्वरूप को जान गया, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। पर ये जानकारी भगवान गुरु रूप में आके जैसा आदेश करते हैं वैसे चले तो हो सकता है। सोई जानै जेहु देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अपने स्वरूप का बोध अगर हो जाए तो भगवान के महिमा का और संसार के जाल का, माया जाल का सब ज्ञान हो जाएगा। एकमात्र जब तक आप नहीं जानते इस ज्ञान को, तब तक सब अधूरा है, सब अधूरा है। चर्चाएं खूब हो रही हैं, स्वरूप बोध नहीं है। तभी अगर अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो सब बात बन जाए। भगवान का नाम जब हम जपते हैं तो एक एक नाम, संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध, भगवान से प्रेम, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए हम सार बात कहा करते हैं बार बार, आप नाम जप करो, आप राधा राधा बोलो, आप राम कृष्ण हरि नाम जप करो, यही तुम्हें शुद्ध कर देगा, यही तुम्हें स्वरूप बोध करा देगा, यही तुम्हें भगवत साक्षात्कार करा देगा। स्वरूप बोध हो तो भगवान का अनुभव हो जाएगा और प्रगट में भगवान के दर्शन हो तो स्वरूप बोध हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। नहीं, भगवान कहते हैं ना, हम भगवान के स्वरूप हैं, मतलब अंश का मतलब, जैसे एक चम्मच गंगा जल को आप क्या कहेंगे? गंगा जल तो कहेंगे ना। ऐसे पूर्ण सच्चिदानंद भगवान का अंश हम। भगवान कहते हैं ममैवांशो, भगवान कहते हैं ना ममैवांशो, तू मेरा अंश है। तो हमारा स्वरूप क्या है? भगवत स्वरूप है। जब कोई भगवत धाम जाता है तो जैसे हरि वैसे ही बन के जाता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप होकर जाता है। एकमात्र भगवान को जान लेने से फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एकमात्र भगवान को प्राप्त करने से फिर और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर ये ना हुआ तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, गोस्वामी जी कह रहे। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, वो ज्ञान वो योग किस कार्य का, वो कर्म धर्म किस कार्य के, जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, भगवान का निरंतर स्मरण नहीं हुआ, स्वरूप बोध नहीं हुआ। ये समझ पा रहे हो बच्चा? आप चूंकि आध्यात्मिक भाषा है, पर हमें अच्छा लग रहा है कि आप नवयुवक होकर आप ये जानना चाहते हैं। तो हमारी प्रार्थना है, गंदे आचरण छोड़कर अच्छे आचरण करो और नाम जप करो, अपने आप सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ है, पर नाम जप में मन नहीं लगता और किसी में भी लग जाएगा। अब यही खास बात है, आप देखना 2 घंटे बराबर आप बैठकर एक नाम जपो तो देख लो हलचल पैदा कर देगा नाम। सबसे कठिन काम है। हाँ, जब मन के ऊपर जहां डंडा चला नाम का, वो आग पैदा करेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो छुपे हुए बैठे थे ना, वो सब भड़केंगे। तब आप, तभी गुरु की संरक्षणता में इन पर वार किया जाता है। जैसे डॉक्टर ने होता हाई इंजेक्शन लगाता है तो कहता आपको रुकना पड़ेगा 30 मिनट, हम देखेंगे इसका प्रभाव क्या है। तभी गुरु चरणों में ही उपासना परिपक्व होती, उनके आदेश, उनकी कृपा। हाँ, नाम जप करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि जैसे मन में वेग आया, काम का, रसेंद्री का स्वाद चखने का, श्रवण इंद्री का सुनने का, देखने का। अब देख लो, वही करते हो जो वेग आता है, उसको रोक सकते हो? और रोक ले तो वो ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। पर एक खिलवाड़ नहीं, सुन लियो, लेकिन जो मन कहेगा वही करना पड़ेगा। जहां इंद्रियां ले जाएंगी वहीं जाना पड़ेगा। वो बहादुर है जो अपने कदम रोक दे, इनको वही बहादुरपन आता है नाम जप करने से। अगर भजन नहीं तो मनमानी आचरण और फिर बड़े ज्ञान बघारे जाएंगे। यही बातें होंगी, यही। नकली नोट बिल्कुल असली जैसा ही होता है, उसमें कुछ पहचान होती है जिससे कि नहीं चलेगा ये नकली है। नहीं तो अगर ज्यादा समझदार नहीं है तो असली ही बिल्कुल टू कॉपी होता है, तभी रंग नहीं आता। नहीं तो नाम जप और भगवत चर्चा, ये दो सिद्ध साधन है भगवत प्राप्ति के।
केवल भागवत की कथा सुनने मात्र से भारी व्यभिचार दोष से युक्त, हिंसा दोष से युक्त धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, 7 दिन में विमान आ गया और विमान में बैठ के भगवान के धाम को गया। कोई और साधना नहीं बनी, केवल भगवत चर्चा सुनने से। हमें लगता है भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम है, अगर हम कपट रहित होकर के तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए, यही ज्ञान पैदा कर देगा, यही प्रेम पैदा कर। नाम में बड़ी सामर्थ है, नाम जब पाना बहुत कठिन है। देखो महीने 2 महीने संयम से बाबा जी को आजीवन रहना पड़ता है। मान लो 50 साल ब्रह्मचारी रहा और 5 मिनट के लिए गलती हो गई, तो फिश एकदम जैसे बालू का बांध नहीं टूट जाता। आप सोचो कितना कठिन है बाबागिरी, संत मार्ग कितना कठिन है। लोग देखो जो सच्चाई से चले तो, और अगर ऐसे तो फिर वो बात अलग है। अगर सच्चाई से चले तो मतलब पूरे जीवन के लिए आप सोचो, माई-बाप, परिवार, रिश्ते, नाते, संसार के मनोरंजन सबको आग लगा दिया। एकमात्र भगवान का आश्रय, एक भरोसो, एक बल और मन को कोई मनोरंजन नहीं, सीधे भगवान में।